Hello students, today's topic is matrix and determinant. अगेन फेवरेट टॉपिक जेईई मेन एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इससे बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत कम टॉपिक यूज होते हैं। एक है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिससे काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेकंड वन इज फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें शॉर्टकट यूज होता है। एंड थर्ड वन इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इसका क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं आना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज शॉर्टकट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट देख रहे हैं, एक डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन बेस्ड भी आ जाता है, फंक्शन बेस्ड भी आ सकता है। सबसे अच्छी बात ये है, इसमें आराम से हमारा शॉर्टकट लगता है। मींस आपको ये डिटरमिनेंट ओपन नहीं करना है पूरा कंप्लीट विद दीज वेरिएबल्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने सारे वेरिएबल्स हैं। अगर आप इसको ओपन करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें सिंपल एक कंसेप्ट यूज करना है कि पुट x इक्वल टू 1। आपको पता है ये इक्वेशन है, तो यहां जो x वेरिएबल है वही ये x वेरिएबल है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। तो x को 1 डालेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा, 2 डालेंगे तब भी, 0 डालेंगे तब भी। बट 0 से क्या है लॉस, a भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें पुट x इक्वल टू 1 नाउ दिस। तो ये बन गया 2 माइनस 1, ओके, 2 3 5 4 3 0 3 और 3 6, ओके, दैट इज 1 and 1 इक्वल टू दिस साइड a माइनस 12। अब बस जस्ट इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है। स्टूडेंट कितना कम टाइम लगेगा, ये स्टार्ट करते हैं 2 3 माइनस 2 4 माइनस 1 4 माइनस 18 इक्वल टू a माइनस 12, ओके। तो 6 माइनस 8 दैट इज प्लस 14 इक्वल टू a माइनस 12। नाउ ये बन गया माइनस 2 दैट इज 12 a माइनस 12 एंड a की वैल्यू 24। दैट्स इट। स्टूडेंट देख रहे हो, ये तो स्पीड अप है, आप कहीं बहुत फास्ट है इस कैलकुलेशन में। तो अब देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन विद इन अ मिनट में आराम से सॉल्व हो सकता है। तो आपने ऐसा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ये जेईई मेन 2015 में आया था। अब हम देखते हैं 1920 में भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए हैं। करेक्ट, जेईई मेन 2019 क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, आधे ऐसे ही घबरा जाते हैं, बट आपने नहीं घबराना है। से क्वेश्चन रीड किया आपने, ये इक्वेशन दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और पूछा गया है कि ए इज इन्वर्टेबल। तीनों इन्वर्टेबल, 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 नॉट इन्वर्टेबल। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो डिटरमिनेंट ए उसका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये एक आपने देखा वेरिएबल के बेस पे t पे है, तो t की वैल्यू लेट कर लेते हैं। t की वैल्यू हम क्या लेट कर लेते हैं 0, ओके, और इसमें पुट करते हैं और इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकाल के अगर हमारा इक्वल टू 0 आ गया, इट मींस नॉट इन्वर्टेबल। अगर नहीं आया तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे, फिर हम आगे करते हैं। तो देखें, तो हमने t को 0 डाला, तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 1, दैट इज 1 0 1 एंड दिस वन इज माइनस 1 0 1 1 0 एंड माइनस 2। इसको ओपन कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू 5, डिटरमिनेंट a की वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया। स्टूडेंट अब आ जाते हैं 3 ऑप्शन। इसने कहा था इन्वर्टेबल तभी होगा जब t की वैल्यू पाई हो, बट हमने तो t की वैल्यू 0 डाल के भी इन्वर्टेबल प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये हाफ इन्फॉर्मेशन है। सेम है में इन्वर्टेबल फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, यस t हमने 0 लिया था तो ये आंसर हो गया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी स्पेसिफिक हो रहा है, तो खत्म क्वेश्चन। स्टूडेंट देख रहे हैं कितना इजी था। अब देखें 2019 का एक और क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट अगेन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, 2018 क्वेश्चन, 19 नहीं 2018 ले रहे हैं हम। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन अगेन हमने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसा ही आ गया पैटर्न। फिर से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a और b। मैंने आपको पहले भी कहा था ये x और ये x सेम होता है। तो अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन में भी टेक्निक यूज होती है आपकी। तो x को अगर मैं 0 ले लूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, यहां सिर्फ a बचेगा। तो x को 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे -4 0 0
नाउ इस साइड a माइनस a का होल स्क्वायर स्टूडेंट। नाउ ये डायगोनल है आपका, डायगोनल में क्या होता है, दिस इनटू दिस मींस -4 का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, और a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, -4। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास 3 ही है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। तो b के लिए 0 नहीं कर सकते, तो x को क्या लेट कर ले, 1। तो 1 करोगे तो क्या बनता है, देखते हैं, -3 2 2 2 2 -3 2 2 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 प्लस b, x की वैल्यू 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट सिर्फ b दिख रहा है, अब इसको सॉल्व करना आसान है हमारे पास, डायरेक्टली कर लेते हैं। -3 तो ये हो गया 9 - 4 5 -6 और -4 -10 2 4 और +6 10 इक्वल टू b -4 एंड 5 होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट -15 40 40 तो ये कितना आ गया, 25 b -4 5 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 5। तो b की वैल्यू 5, एक ही ऑप्शन है, बेटा खत्म। स्टूडेंट देख रहे हो, आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपका ऐसा आ गया, बस x को 0 1 2 भी पुट कर सकते हैं, पर लेंथी क्यों करें, इजी। अब हम कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट इसका भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो मैं अभी एक थ्योरी दे रहा हूं आपको, जो आपके अभी स्क्रीन पे होगी, इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना, एंड फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये देख लिया होगा चार्ट। अब इसमें पॉइंट समझ लेते हैं कि इक्वेशन होती है जो या तो लाइक दिस वे होती है, जिसमें कांस्टेंट पार्ट होता है, या जिसमें कांस्टेंट पार्ट 0 होता है। जिसमें 0 होता है उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन, और जिसमें कांस्टेंट होता है उसको नॉन होमोजीनियस। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप ही होता है फाइंड आउट करना डिटर्मिनेंट ए, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो नॉन। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। नाउ अब आपके पास नॉन होमोजेनियस पहले ले लेते हैं। हमारे पास दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, या तो नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इट मींस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। स्टूडेंट ये रिवर्स भी होता है कि आपको बोला जाता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट मींस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। बट अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें चेक करना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। मैं अभी आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इसका। तो अगर वो इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, अगेन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलना। अगर सॉल्यूशन इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक। तो ये दोनों केसेस हमें कंसीडर करने पड़ते हैं अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल। ओके, नाउ होमोजेनियस काफी क्वेश्चन इसके आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आकर के आए क्योंकि इजी टू पिक है ये क्वेश्चन। यूनिक सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 इक्वल। इसमें ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट, अगेन इनफिनिट भी कंसिस्टेंट एंड नॉन ट्राइवल। मतलब आपको बोला जाएगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल का मतलब आपको समझ आना है कि इसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है। इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटरमिनेंट a किसके इक्वल आ जाए, इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत फास्टली हो जाएगा। अब इसके लिए हम शॉर्टकट जो है एडजॉइंट ऑफ a b ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम करते हैं क्रैमर रूल, जो मैं अब लिख रहा हूं। नाउ स्टूडेंट हमें जब कंपटीशन में क्वेश्चन करने हैं तो ये रूल यूज करना है। क्या है बेसिकली ये समझ लेते हैं पहले। डिटरमिनेंट a को हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट करा है। डिटरमिनेंट a आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ x y z है। नाउ इसमें हमें डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z निकालते हैं। डेल्टा x निकलता कैसे है, जो ये x के कोएफिशिएंट थे a1 a2 a3 इनको हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, दैट इज d1 d2 d3। सिमिलर वे में अगर डेल्टा y निकालना हो तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 की जगह d1 d2 d3 c1 c2 c3 सिमिलरली d3। ओके, नाउ अब आ जाते हैं
नॉट इक्वल टू जीरो मतलब फिर से वही यूनिक सॉल्यूशन, x की वैल्यू डेल्टा x दिस, तो आप ये कर सकते हो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर होता है तो हमें ये ध्यान रखना है डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, मतलब इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जीरो की। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं उसमें अप्लाई करेंगे हम ये चीज। और नो सॉल्यूशन में ये पॉइंट याद रखेंगे कि एटलीस्ट इन तीनों में से एक नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब वो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले पहचानना है, फाइंड आउट करना है कौन सी इक्वेशन है, कांस्टेंट पार्ट जीरो है, दैट इट मींस होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब स्टूडेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन डिटरमिनेंट a इक्वल टू जीरो, और फिर ये ऑप्शन दे दी ए पी, मिक्स कर दिया थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज, बट है क्वेश्चन कितना इजी, सिर्फ इसका डिटरमिनेंट निकालना है, दैट इज 2 a 2 3b b 2 4c c इक्वल टू जीरो। डायरेक्टली ओपन कर दो, इतना मुश्किल नहीं है, 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लो, जैसा आपको ठीक। माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4ba प्लस 8ac माइनस 6ab। स्टूडेंट इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब आपको इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2bc इक्वल टू ये सही लेंगे 4ac 8ac 4ac। ओके, नाउ दिस वन इज माइनस 2ab, 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो bc प्लस ab इक्वल टू 2ac। स्टूडेंट देख लें, abc से तीनों को डिवाइड कर दो, ये टेक्निक होती है bc ab ac, ऐसे में abc से दोनों साइड डिवाइड कर देना चाहिए। तो abc से 1 बाय a 1 बाय c इक्वल टू 2 बाय b। तो ये स्टूडेंट ये तो AP की कंडीशन है, तो AP की है तो इसका मतलब 1 बाय b आर इन 80, दैट्स इट। इजी था ना, तो सिंपल कैलकुलेशन। नाउ स्टूडेंट मैंने दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिए हैं। पहले क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है एंड 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के बेस पे ये क्वेश्चन करना है हमें ट्राई। दूसरे में ये दे रखा है ये इक्वेशन है दैट इज कंसिस्टेंट, तो घूम फिर के देख रहे क्वेश्चन आएगा उसी पैटर्न में, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें, 2019 के क्वेश्चन है ये दोनों, दिस। अब आपको पूछा गया है ये सारी चीजें, तो आपको सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए, डिटरमिनेंट ही निकाल देना चाहिए। तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं फास्टली। तो ये आ गई स्टूडेंट डिटरमिनेंट a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3। अब ऑप्शन को देखते हैं, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन में इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर नेवर इक्वल टू 3 और मॉड a नेवर इक्वल टू प्लस √3 कर ले। अब देखते हैं यूनिक का था, इसने कहा हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन डिटरमिनेंट a इक्वल टू 3, तो आपको पता है अगर ये 3 कर दिया तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये गलत है इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस है ये और नो सॉल्यूशन का केस है ये इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ अब हमें ये देखना है, अगर मैं a स्क्वायर को 3 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारा, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और क्या इनकंसिस्टेंट, दोनों में से एक ही चीज, मतलब नो सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब बनेगा, जब a की वैल्यू 3 होगी और इवन नो सॉल्यूशन में। तो अब देखते हैं ऑप्शन हैज इनफाइनाइट, ये भी गलत हो गया स्टूडेंट, इसने तो कहा है a इक्वल टू 4। इनकंसिस्टेंट भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन, मतलब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट। तो ये नहीं होता कि स्टूडेंट बस क्वेश्चन कर दिया, आराम से स्लोली, चाहे 2 मिनट लगाओ ऐसे क्वेश्चंस पे, बट स्लोली खत्म करो। आई थिंक क्लियर है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला गया है, इज कंसिस्टेंट। नाउ कंसिस्टेंट फिर से दो केस बन सकते हैं, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट। बट इसमें g h k, तो फिर से निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले स्टूडेंट डिटरमिनेंट a निकाल ले। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ गई 0,
तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन कैंसल, एक ही बचा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नाउ अभी मैंने कहा था अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि कंसिस्टेंट का है तो नो सॉल्यूशन वाला तो केस कट ही गया। तो हमने कहा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता था स्टूडेंट, अभी बात की थी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड तीनों किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के। तो हम पहला डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स में क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट, तो एक्स के कोफिशिएंट चेंज होंगे जी एच के -4 3 5 7 -5 -9, इट शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बना जी +4 -9h +5k ओके +7 5h -3k इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका -2g, ये आ गया -h -k इक्वल टू 0, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस। ऑप्शन देख लेते हैं 2g h k डेल्टा, खत्म क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ये ग्रामर रूल का देखो ऐसे यूज करना है हमें, तो समझ रहे हो। आई थिंक अगर अब ये क्वेश्चन आ गया तो आप शॉर्ट शॉर्ट करके ही आएंगे और देख रहे होंगे सिंपल कैलकुलेशन है। अब हमारे को करने हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कौन कौन से होते हैं, तो वो फॉर्मूला अब आपके स्क्रीन पे। इन 2020 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट आपने फॉर्मूला अच्छे से देख लिए, याद करने लास्ट मोमेंट में ये देख के जाने। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, देखें पहले ये वाला क्वेश्चन, एक ए मैट्रिक्स आई डिफाइन पता है 10A इनवर्स, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स में सबसे अच्छी बात ये है ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसमें एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ए। ओके नाउ डिटरमिनेंट ए फर्स्टली फाइंड आउट हो सकता है 8 -18 -10। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, स्टूडेंट आप लोगों को ये याद रखना है, क्या करना होता है, ये और ये इंटरचेंज, मतलब डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, और इसका एल्जेब्रिक साइन अपोजिट मींस -2 -9। ओके तो ए इनवर्स कितना हो गया स्टूडेंट आपका, -1/10 4 -2 -9 2, ये बन गया आपका ए इनवर्स। हमें निकालना है 10A इनवर्स, तो 10 यहां मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, तो हमारा 10A इनवर्स हो गया -4 2 9 -2। ओके ये आ गया। अब इसने थोड़ा सा इसमें क्या ट्रिक यूज कर लिया कि इसकी वैल्यू ना देते हुए ऐसे लिख दिया 4i -a, तो आगे i भी है a भी है। ओके यहीं से देख लेते हैं 4i मतलब 4 -2 4i -a, एक लिख देता हूं मैं आपके लिए, 4i मींस 4004 -a दैट इज 2294, ऐसे लाइक दैट। ओके तो अब माइनस करो स्टूडेंट, 4 -2 2, बट आउटपुट क्या है -4, नहीं ये नहीं हो सकता। 6i -a 6 -2 4, बट हमारा आउटपुट -4, ये भी नहीं हो सकता। a -4i a 2 -4 कितना आएगा -2 -4, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज, चेक कर लेते हैं ये कहीं ठीक भी है या नहीं। 2 -6 -4, यस तो ये ठीक है, तो बस खत्म क्वेश्चन। तो इसमें याद रखने वाली चीज फॉर्मूला, ए इनवर्स फॉर्मूला और एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक और काफी फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट बेस्ड, हमें निकालना है ए बी सी, ये सारी वैल्यूज दे रखी है, और एडजॉइंट ऑफ बी। नाउ ए सॉरी बी क्या है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट अभी आपने फॉर्मूले देखे, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट, दैट इज डिटरमिनेंट ए रेज़ टू पावर n-1 का होल स्केल, n इज ऑर्डर इज 3, तो डिटरमिनेंट ए 3 - 2 रेज़ टू पावर 4। ओके ये आ गया।
एडजॉइंट बी, अब डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट सी, सी इज इक्वल टू 3 है, दैट इज 3। अगेन ये भी फॉर्मूला था आपका, तो डिटरमिनेंट ए रेज़ टू पावर 4, 27 डिटरमिनेंट ए, ठीक कैंसिल हो गया, क्यूब। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, वो वैल्यू आ गई 6। बस अब क्या करना है, पुट ही करना है किसमें, डिटरमिनेंट ए मतलब 6 का क्यूब ओवर 27, दैट इज 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कैंसिल, दैट इज 8। आंसर इज अल्फा। स्टूडेंट फॉर्मूला अगर किसी को भी याद है तो मुझे नहीं लगता जिसने एनसीईआरटी भी की होगी वो भी ये क्वेश्चन करके आएगा। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन जेईई मेन 2019, टोटली फॉर्मूला बेस्ड, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डीईटी लिख दिया जान के, बट वो तो सेम ही होता है। डिटरमिनेंट ए बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 8, और यहाँ डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी इनवर्स इज इक्वल टू 8, ऐसे लिखना। यहाँ थोड़ा रिलेशन बना लेते हैं, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, क्योंकि डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज सेम होता है 8, यहाँ डिटरमिनेंट ए ओवर डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 8। नाउ स्टूडेंट थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, ये देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, डिटरमिनेंट बी ट्रांसपोज, तो ये सेम है, मतलब डिटरमिनेंट बी ओवर डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पे एक चीज तो रिलेशन दिख रहा है हमें, तो इसका अपोजिट होना है 8, तो ये हो गया डिटरमिनेंट बी ओवर 8, ये ऐसे ही हो जाएगा स्टूडेंट, ये देख लो आप, हाँ 1/8, ठीक है। अब हमारे को इनमें से वैल्यूज निकाल लेते हैं, किसकी चाहिए, डिटरमिनेंट बी की चाहिए। यहाँ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 8 इंटू डिटरमिनेंट बी का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 8, ऐसे कर लेते हैं, तो 64 डिटरमिनेंट बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 1/2, बस पुट कर देते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/16, आंसर इज सिर्फ फॉर्मूला, हल्की सी कैलकुलेशन। देखें सेम इसी पैटर्न पे ये थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एएम जीएम कांसेप्ट यूज हो रहा है, जो कि अभी हमने सीक्वेंस सीरीज में करा था। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ए ओवर बी, इसकी वैल्यू मिनिमम निकालनी है, तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। हमें निकालनी है डिटरमिनेंट ए ओवर बी, तो यहाँ पे यूज कर ले डिटरमिनेंट ए ओवर बी इक्वल टू बी प्लस 3/b। तो स्टूडेंट मैंने कहा था आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं इसमें एम एंड जीएम लगा दूं तो सिर्फ इस पार्ट में लगाना है एम जीएम, तो b प्लस 3/b, दो टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू b इंटू 3/b टू पावर 1/2, तो b से b कैंसिल कर दिया, फायदा ये हो गया हमें, तो b प्लस 3/b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2√3, तो इसका मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, अगेन 2√3, दैट्स इट। तो स्टूडेंट मैं यही चाहूंगा आप इसका क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के ना आए, एंड श्योर ये 4 मार्क्स अपने अकाउंट में डालें, ठीक है। थैंक यू।